मॉर्निंग बच्चों, केआर लक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम अवधपुरी में जंगल और जनकपुर, ठीक है, जंगल और जनकपुर अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, उस अध्याय में किस विषय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे? तो राम और सीता, ठीक है, शादी का दिन आ गया। दशरथ महाराज को मिथिला के राजा जनक महाराज, ठीक है, मिथिला को आने के लिए हम निमंत्रण दिया। निमंत्रण मतलब अपने बेटी को राम के साथ उन्होंने विवाह करने के लिए निश्चय किया है। वह एक विषय उन्होंने अयोध्या को भेज दिया था। अयोध्या को मतलब दशरथ महाराज जी को। वह विषय सुनते ही दशरथ महाराज भी बहुत खुश हुए। ठीक है, सिर्फ राजाओं ने खुश नहीं हुए, यह विषय सुनकर दोनों राज्य के लोग, मतलब मिथिला और अयोध्या, ये दोनों गांव के लोग यह विषय सुनकर बहुत खुश हुए। वे क्या किए, राजकुमार की शादी, यह नाम सुनते ही क्या किए उन्होंने, यह विषय सुनते ही पूरे गांव को क्या किए उन्होंने, डेकोरेशन किए, सजाए। सजाना मतलब डेकोरेशन करना, सजाए। और सभी दोनों गांव के लोग, मतलब दोनों राज्य के लोग बहुत खुशी से समय बिताने लगे। जब अयोध्या से महाराजा दशरथ महाराज जुलूस लेकर मिथिला की ओर चलने लगे, जाने लगे, तो उस समय मिथिला के सभी गांव के लोग, राज्य के लोग, महिलाएं और पुरुष लोग क्या किए, अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर, दरवाजे के सामने खड़े होकर जुलूस देखने लगे। ठीक है, यहाँ तक बच्चों हम पिछले कक्षा में चर्चा किए हैं। आइए देखेंगे आगे क्या होता है। पिछले कक्षा में क्या हुआ था, एक दो पंक्ति देख लो पीछे से। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़, खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं, एक नजर राम को देख ले, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। यहाँ तक हम देख लेते बच्चों। आइए देखेंगे। विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ ने कहा, विवाह के ठीक पहले, ठीक है, विवाह से पहले क्या कहता है, देखो, विदेहराज मतलब जनक महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मैं प्रतिज्ञा किया था, राजन मतलब दशरथ महाराज से कहता है उन्होंने, जनक महाराज, राजन, मैं एक प्रतिज्ञा किया था, उस प्रतिज्ञा को राम ने क्या किया है, प्रतिज्ञा पूरी किया है राम ने। मतलब वह प्रतिज्ञा उन्होंने प्रतिज्ञा में उन्होंने जीत हासिल किया है। ठीक है, प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया है। मतलब ये एक स्वयंवर जैसा था वो, उसमें उन्होंने क्या किया, जीत हासिल करके सीता को क्या किया है, उन्होंने अपना लिया है। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। देख लो, सिर्फ एक ही बेटी का निश्चय हुआ था उधर, सीता का। जब दशरथ महाराज मिथिला को आ गए, तब मन में क्या विचार था, उसे उन्होंने क्या किया, जनक महाराज दशरथ महाराज से कह दिया, सीता को, बड़ी बेटी सीता को आपका ज्येष्ठ पुत्र राम ने क्या किया है, अपना लिया है। और उसी तरह मेरी और एक छोटी पुत्री, मतलब छोटी बेटी है, नाम क्या था उसका, उर्मिला, तो उसे उसका विवाह लक्ष्मण से हो जाए। इसके बारे में दशरथ महाराज से उन्होंने पूछते हैं, मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी दो पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति, कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें।
पूरा परिवार को उन्होंने क्या किए, परिवार मतलब कितने बेटे बेटियां हैं, सभी को क्या किया उन्होंने दशरथ महाराज के बेटों से, ठीक है, शादी करने के लिए निश्चय किया है। अपने 2 बेटियां और कि पुत्र के 2 बेटियां, ठीक है। कहते हैं उन्होंने, देखो छोटी पुत्री, मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, ठीक है। तो नाम क्या था, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न, राम और लक्ष्मण को दशरथ महाराज की बेटियां और शत्रुघ्न और भरत को जनक महाराज के भाई की बेटियां, ठीक है, उनके साथ उनको क्या करो, आप हमारे चारों बेटियों को आप क्या करो, स्वीकार कर लो। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया, वो भी बहुत खुश हो गए। जब जनक महाराज यह विषय कह दिया, उस समय सुनते ही, तत्काल मतलब सडनली, तक्षण वे भी क्या हुए, यह मान लिए, मतलब यह उन्होंने बहुत खुश हो गए, ठीक है। कौन, दशरथ महाराज। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुर में ही रुकी। विवाह हो गया, विवाह होने के बाद क्या हो गया, कुछ दिन तक, ठीक है, जनकपुर में ही उनका बारात रहा। बारात मतलब जुलूस। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। जब मिथिला में इन सभी का शादी होने के बाद वापस उन्होंने अयोध्या लौट आए, उस समय क्या हुए, अयोध्या में रानियों ने, मतलब दशरथ महाराज के पत्नियां, ठीक है, तो रानियां उन्होंने क्या किए, पुत्र वधुओं की आरती उतारे। ಸೊಸೆಯಂದಿರನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಆರತಿ ಎತ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. आरती एत्ती ಅವರನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. स्त्रियों ने फूल बरसाए, उनको क्या किया उन्होंने, स्त्रियों ने, मतलब जब मिथिला से सभी अयोध्या लौट आए तो उस समय क्या किए, रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी, स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वज से गलियां गूंज उठी। तो पूरा गांव क्या हुआ, खुशी से समय बिताने लगे। शंख ध्वज मतलब ಅವರು ಶಂಖವನ್ನು ಊತರಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಶಂಖ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಶಂಖವನ್ನು ಊದುತ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಂತೋಷವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. यह आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। यह एक आनंद का समय या खुशी का समय उन्होंने क्या किए, बहुत दिनों तक, ठीक है, आचरण किए। समझ में आ रहे ना। तो यहाँ तक बच्चों तो अध्याय मतलब जंगल और जनकपुर, यह अध्याय यहाँ तक समाप्त हो गया। तो इस अध्याय में बच्चों हम यह समझ लिए कि क्या हो गया, मिथिला के राजा जनक महाराज के 2 पुत्रियां, ठीक है, और जनक महाराज के भाई के 2 पुत्रियां, उनको क्या किया उन्होंने, दशरथ महाराज के 4 बेटे थे, उनको क्या, उनके साथ उन्होंने क्या किया, विवाह कर दिया। और साथ में उन्होंने एक प्रतिज्ञा भी किया था शादी से पहले, मतलब इस विचार से पहले उन्होंने क्या किया था, प्रतिज्ञा किया था, शिवधनुष जो उठाता है उसके साथ मेरी बड़ी बेटी मतलब सीता का विवाह करूंगा। तो इस प्रतिज्ञा को क्या किया, राम ने पूरा किया। उस विषय में उन्होंने राम के साथ सीता की शादी करने के लिए उन्होंने निश्चय किया था। तो साथ ही 4 बेटियों की शादी हो गई, ठीक है। यहाँ तक बच्चों यह अध्याय समाप्त हो गया है। तो अगला अध्याय है 2 वरदान, ठीक है। 2 वरदान मतलब वरदान इसका अर्थ उपहार बोलते हैं ना, उपहार, ठीक, गिफ्ट, ठीक है। 2 वरदान मतलब गिफ्ट, क्या गिफ्ट मिलता है, उस अध्याय के बारे में हम जरा देखेंगे बच्चों। आइए बच्चे देखेंगे। तो अगला अध्याय है 2 वरदान।
तो बाल राम कथा किताब में इस अध्याय से हम क्या समझ लेते हैं देखेंगे रामायण के बारे में। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी। अयोध्या के राजा महाराजा दशरथ के मन में, मतलब उनके तो 4 बेटे थे, चारों बेटों की शादी भी हो गई, ठीक है। तो अंत में तो उनके मन में क्या हुआ, क्या था, एक ही इच्छा बचा। क्या इच्छा था देख लो, राम का राज्याभिषेक। राज्याभिषेक मतलब राम को राजा के पद में बिठाना, है ना। राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराजा का पद देना, ठीक है। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। देख लो इधर, जब उन्होंने मिथिला से अयोध्या लौट आए तो उस समय से ही क्या करने लगे, राजा ने राम को राजकाज में शामिल होने के लिए, मतलब वो राजा बनकर या राजा होने के बाद, राज्याभिषेक होने के बाद राजा के क्या काम होते हैं, राजा क्या क्या कर्तव्य होता है, उसके बारे में महाराजा दशरथ जी राम को समझाने लगे, ठीक है। राजकाज के मतलब राजा के जो सभा चलते हैं, ठीक है, उस सभा में वो अनेक कार्यों में भाग लेने के लिए, शामिल होने के लिए दशरथ महाराजा राम को आदेश दिया। देखो शुरू कर दिया था, राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रहे थे। तो पिताजी क्या कहते हैं, पिताजी क्या जिम्मेदारी देते हैं, जिम्मेदारी ಅಂತಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ತಂದೆಯವರು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ರಾಮನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು। जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वत्ता, विद्वत्ता मतलब विद्वान होने का भाव, विद्वान मतलब विद्वान बोलते ना, पंडित, विद्वान, विद्वान, विद्वान होने का भाव, ठीक है। उनकी विनम्रता, विद्वत्ता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे, ठीक है। तो उसकी चतुरता या शार्प बुद्धि बोलते हैं ना, बुद्धि से शार्प, मति से, तो उसकी वह विद्वत्ता और उसका पराक्रम मतलब राम का शक्ति, पराक्रम का लोहा सभी मानते थे, सब लोग जानते थे, ठीक है। वह एक राजा बनने के लिए या राजा बनने की योग्यता राम में, सभी गुण है, राजा बनने की गुण राम में है। सभी लोग तो इस तरह चर्चा करने लगे। देखो इधर, मानते थे, प्रजा उनको चाहती थी, दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे ही। लोग भी राम को चाहते थे, या राम को राजा बनाने के लिए या राजा के रूप में स्वीकार करने के लिए सभी लोग तैयार थे। प्रजा भी, उस गांव के प्रजा भी, सभी लोग, प्रजा मतलब लोग, ठीक है, तो सभी लोग राम को चाहते थे, तो राजा के रूप में उसे स्वीकार करने के लिए वे लोग तैयार थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राम का गौरव या राम का वह सम्मान क्या हो रहा था उधर, निरंतर बढ़ने लगा। कहाँ, दरबार, दरबार मतलब आस्थान। ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो, आज देखेंगे। तो पिताजी दशरथ महाराज मतलब राजा दशरथ महाराज राम को क्या जिम्मेदारी देते हैं, राम की राज्याभिषेक होता है या नहीं, राजा बनकर राम पिताजी क्या जिम्मेदारी दिए है, वह जिम्मेदारी को उन्होंने अच्छी तरह से निभाता या नहीं, यह सब आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।